हेलो, राधे राधे सभी को। आई होप तुम्हें कल वाली वीडियो पूरी समझ में आ गई होगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए एंड काउंसलिंग में अपलोड करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, सब कुछ तुम्हें समझ आ गया होगा। आज मैं तुम्हें फॉर्मेट दिखाने वाली हूँ यहाँ पे कि वेटेज सर्टिफिकेट और कैटेगरी सर्टिफिकेट के क्या क्या फॉर्मेट्स हैं। तो उससे पहले हम देख लेते हैं कि जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है या फिर कोई वेटेज सर्टिफिकेट है वो किस किस के लिए अप्लाई होते हैं। क्या सारे ही यूजी या सारे ही मास्टर्स वाले के लिए अप्लाई हैं, वो देखते हैं हम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूजी प्रोग्राम में। तो यहाँ पे तुम देख पा रहे होगे कि क्या क्या सर्टिफिकेट्स तुम्हारे पास होने चाहिए एक्स्ट्रा, अगर तुम उस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो। लाइक चिल्ड्रन ऑफ रिटायर्ड डिफेंस पर्सनल, या फिर अगर तुम्हारे पेरेंट्स यूनिवर्सिटी में एम्प्लॉय हैं तो वो एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट भी तुम्हारे पास होना चाहिए। यहाँ पे तुम देख पा रहे होगे कि काफी सारी कैटेगरीज सब कैटेगरीज हैं, तो ये सब मैं स्क्रीनशॉट के थ्रू तुम्हें बता दूंगी या फिर तुम्हें पेज नंबर बता दूंगी अपने टेलीग्राम चैनल पे। फिलहाल हम आते हैं कि क्या क्या और एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट्स जो इम्पॉर्टेंट हैं वो होने चाहिए। तो एक कल डाउट था जो बहुत बच्चों का आया कि रूरल वेटेज, एग्रीकल्चरलिस्ट वेटेज वाला सर्टिफिकेट जो होता है क्या वो मास्टर्स के लिए भी अप्लाई होता है। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि सिर्फ यूजी के ही बच्चों के लिए ये अप्लाई होता है जो यूजी में आएंगे, एंड जो स्पोर्ट्स का होता है वो मास्टर्स और यूजी दोनों के लिए है, एंड एनसीसी का सिर्फ जो मास्टर्स वाले स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए एप्लीकेबल होगा। आई होप अब ये वाला डाउट क्लियर हो गया होगा, रूरल सर्टिफिकेट और एग्रीकल्चर सर्टिफिकेट वाला। एंड अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे जो है फॉर्मेट्स की क्या क्या फॉर्मेट्स हैं। तो जो सबसे पहला सर्टिफिकेट तुम देख पा रहे होगे ये है फॉर्मेट फॉर मेडिकल सर्टिफिकेट। तो तुम जब भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने जाओगे तो यही फॉर्मेट होना चाहिए। ये तुम्हें प्रोस्पेक्टस में मिल जाएगा, और अगर तुम्हें इसका स्क्रीनशॉट चाहिए तो तुम मुझे कॉमेंट पे बता सकते हो, मैं टेलीग्राम चैनल पे इसका स्क्रीनशॉट भी शेयर कर दूंगी। ओके, नेक्स्ट है डिक्लेरेशन फॉर्म। तो ये जो डिक्लेरेशन फॉर्म है ये तुम तहसील से साइन करवा सकते हो, एंड इसका फॉर्मेट तुम देख सकते हो। उसको सिंपली तुम्हें प्रिंट करवाना है एंड तहसील में जाना है, एंड देन जो भी वो फॉर्मेलिटीज़ करते हैं वो तुम्हें कर देनी है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ इतना काम है। देन आते हैं हम सर्टिफिकेट्स पे। तो एक एक करके तुम सर्टिफिकेट्स देख पा रहे होगे। ओके, तो अब तुम्हें यहाँ पे देखने को मिलेंगे 10 तरह के सर्टिफिकेट्स। अब ये सर्टिफिकेट सारे ही तुम्हारे ऊपर एप्लीकेबल हों ये ज़रूरी नहीं है। जो जो सर्टिफिकेट्स तुम्हारे ऊपर एप्लीकेबल हैं वो तुम प्रिंट करवाओगे एंड वहाँ पे फॉर्मेट जो दिया हुआ है उसे फॉलो करोगे। ऑल्सो एक इंपॉर्टेंट बात जो नोट करने वाली है, तुम्हारे पास ऑलरेडी तुम्हारे कैटेगरी सर्टिफिकेट्स होंगे या फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स होंगे, तो वो नए बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सिर्फ जो ये फॉर्मेट दिया हुआ है ये एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है। इसके साथ तुम्हें अपना जो भी सर्टिफिकेट है, कैटेगरी सर्टिफिकेट है, वो तुम्हें यहाँ पे अटैच करना है। ठीक है, जो फर्स्ट 2 सर्टिफिकेट्स थे वो तुम्हारे थे कैटेगरी सर्टिफिकेट, एंड नेक्स्ट हमारा थर्ड सर्टिफिकेट है जो स्थायी निवास प्रमाण पत्र, जिसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट कहते हैं। फोर्थ तुम्हें देखने को मिल रहा है जो सब कैटेगरी है चिल्ड्रन ऑफ फ्रीडम फाइटर्स, वो तुम्हें देखने को मिल रहा है यहाँ पे। अब तुम यहाँ पे देख सकते हो ये सिर्फ एक एप्लीकेशन है, ये तुम्हारी जो एक्चुअल कैटेगरी सर्टिफिकेट या एक्चुअल सब कैटेगरी सर्टिफिकेट होगा उसके साथ प्रिंट होके आएगी। ठीक है, एंड ऑल्सो जो ये एप्लीकेशन या फिर जो तुम सर्टिफिकेट कह लो, यहाँ पे लिख रखा है कि कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, कौन कौन इसके लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, अब हम आते हैं सब कैटेगरी डिफेंस पर्सनल वार्ड्स। तो ये है सर्टिफिकेट 5। तुम देख सकते हो इसका एप्लीकेशन जो तुम्हें प्रिंट करवाना है। एक तरह से तुम ये सर्टिफिकेट कह लो या फिर एप्लीकेशन कह लो, इसमें पूरी डिटेल लिखी है कि तुम्हें कैसे कहाँ से क्या करवाना है। ठीक है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, तो ये चीज़ ध्यान रखने वाली है। यहाँ पे फॉर्मेट्स तुम एक ही देख पाओगे, जो मेडिकल सर्टिफिकेट का था तुम्हें मेडिकल सर्टिफिकेट उसी फॉर्मेट में बनाना है, अदरवाइज ये सिर्फ एक एप्लीकेशन फॉर्म काइंड ऑफ है। इसके साथ तुम्हें अपनी कैटेगरी या सब कैटेगरी सर्टिफिकेट अटैच करने हैं। देन 6 सर्टिफिकेट तुम देख पा रहे होगे कि रूरल सर्टिफिकेट है, उसका ये फॉर्मेट है। एंड देन 7 सर्टिफिकेट तुम देख सकते हो कि फिजिकली हैंडीकैप्ड वाला ये एप्लीकेशन फॉर्म है। एंड देन हमारा 8th सर्टिफिकेट आता है स्पोर्ट्स वेटेज सर्टिफिकेट, एंड इसमें यूजी के लिए अलग डिक्लेरेशन दी हुई है एंड पोस्ट ग्रेड्स के लिए अलग डिक्लेरेशन दी हुई है। ये सिर्फ तुम्हें साइन करवाना है एंड इसके साथ जो तुम्हारा सर्टिफिकेट होगा वो यहाँ पे अटैच करना है। ठीक है, ये मैं बार बार एक ही चीज़ बोल रही हूँ तो तुम्हें ये चीज़ समझनी है, बिकॉज बार बार एक ही डाउट आते रहते हैं। तो आई होप तुम्हें क्लियर हो रहा होगा कि क्या है। अब हमारा 9th सर्टिफिकेट जो है वो एग्रीकल्चरिस्ट वाला सर्टिफिकेट है। तो यहाँ पे मैंने तुम्हें पहले ही बता रखा है कि ये यूजी के लिए ही एप्लीकेबल है। एंड नाउ हमारा लास्ट
10th सर्टिफिकेट जो है वो है एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट, मीन्स इफ योर पेरेंट्स आर वर्किंग इन जीबी पंत यूनिवर्सिटी देन यू कैन हैव दिस सर्टिफिकेट। ठीक है, अब आई होप तुम्हें सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, सारे सर्टिफिकेट, सारे फॉर्मेट्स, क्या क्या यूजी के लिए एप्लीकेबल है, क्या क्या मास्टर्स के लिए एप्लीकेबल है। आई होप तुम्हारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो एक बार डाउट आ रहा था कल वाली वीडियो पे जो मैंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या काउंसलिंग डॉक्यूमेंट्स वाला वीडियो बनाया था, उस पे ये कॉमन डाउट था कि हम मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं एंड काउंसलिंग अब होने वाली है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है एंड हमारे अभी यूजी के पेपर ही खत्म नहीं हुए या फिर रिजल्ट नहीं आया। ये कॉमन डाउट था। सो प्लीज लिसन टू मी केयरफुली। अगर तुम्हारा जो रिजल्ट नहीं आया तो प्लीज तुम यूनिवर्सिटी के पास जाओ, बार बार जाओ अगर एक बारी में नहीं वो सुनते हैं, बिकॉज हमने भी ये करा है, हम भी यूनिवर्सिटी में गए थे, बार बार गए थे। इवन हमारे जो काउंसलिंग था उससे 2 दिन पहले हम वहाँ पे जाके आए, अपना जो रिजल्ट था उनसे रिटर्न में लिखवा के आए कि अभी रिजल्ट आउट तो नहीं हुआ, बट काउंसलिंग के टाइम तक ये आउट हो जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे हम अपना जो भी रिजल्ट है वो हम शो कर देंगे, तो वो सब तुम्हें करना पड़ेगा। अभी काउंसलिंग नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो अगर तुम अभी जाते हो अपनी यूनिवर्सिटी पे और अपनी जो प्रॉब्लम है वो तुम वहाँ पे बताते हो तो काफ़ी चीज़ें ईजी हो जाएंगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। अगर तुम्हें इस सबके स्क्रीनशॉट चाहिए तो मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगी, बस तुम कमेंट कर दो स्क्रीनशॉट या फिर प्रोस्पेक्टस, देन आई डायरेक्टली सेंड इन द टेलीग्राम चैनल। तो अगर तुम्हें ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो, थोड़ा सा भी तुम्हें समझ में आया हो, तो प्लीज कमेंट कर दो अच्छे अच्छे, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पे। बाय।